अगर आप शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे शेयर जो आपको कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को 5 डे EMA पर सपोर्ट मिलता दिखा है। बीते हफ्ते निफ्टी 19,300 से 19,500 के सीमित दायरे को ब्रेक करने में कामयाब रहा। अब 19,500 के पिछले रेजिस्टेंस लेवल के आगे सपोर्ट लेवल बन जाने की उम्मीद है। निफ्टी के लिए पोजिशनल सपोर्ट 19,000 से 19,100 पर मिलने की उम्मीद है, जबकि पोजिशनल टारगेट 20,055 रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेक आउट किया है। आने वाले दिनों में इसका प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट लेवल 44,300 से 44,500 हो सकता है, जबकि इसका पोजीशनल टारगेट 47,390 हो सकता है। निफ्टी IT इंडेक्स ने मीडियम टर्म चार्ट पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है। मार्केट का ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि NSE 500 के 79% स्टॉक अपने 200 DMA से ऊपर है। आइए अब जानते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजानी के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में दांव लगाकर आपकी शानदार कमाई हो सकती है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,190 रुपए है। इसमें 925 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 2 से 3 हफ्ते में 11.6% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है। प्राइस ब्रेकआउट वॉल्यूम में उछाल के साथ हुआ है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स डेली चार्ट्स पर बुलिश दिख रहे हैं। ये स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट पर हायर टॉप और हायर बॉटम बनाता आ रहा है। सभी टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। रेट्स, इस शेयर में भी निवेश की सलाह दी गई है। रेट्स का टारगेट प्राइस 442 से 470 रुपए है। इसमें 366 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 15% कमाई का मौका दिख रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर इस शेयर ने डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेक आउट किया है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पर वीकली चार्ट पर इसने कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेक आउट किया है। कीमतों में तेजी, वॉल्यूम में उछाल के साथ आई है। इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स डेली और वीकली चार्ट पर बुलिश हो चुके हैं। GMDC, इस स्टॉक में भी बाय करने की सलाह दी गई है। इसका टारगेट प्राइस 195 से 205 रुपए है। इसमें 164 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में दाव लगाने से 15% तक प्रॉफिट हो सकता है। GMDC ने बढ़ते वॉल्यूम के साथ 9 हफ्तों के प्राइस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स वीकली चार्ट्स पर बुलिश हो गए हैं। PSU स्टॉक्स अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पे दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें कम समय में आपकी ज्यादा कमाई हो सकती है। निफ्टी में बीते हफ्ते तेजी का सफर जारी रहा। तकनीकी रूप से बुल्स की पकड़ मजबूत दिख रही है। हालांकि शानदार तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 19,400 से 19,300 के लेवल पर है। इसके बाद 19,200 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में करीब 19,650 से 19,700 के लेवल पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। निफ्टी के करंट मोमेंटम को लेकर हमारी सोच पॉजिटिव है। ट्रेडर्स को गिरावट के मौके का इस्तेमाल निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। फिलहाल गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी जारी रखने की सलाह है। आइए अब जानते हैं एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। CESC, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 रुपए है। इसमें 73 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई का मौका दिख रहा है। पिछले 2 सेशन में इस स्टॉक में खरीदारी की कुछ दिलचस्पी दिखी है। इससे डेली टाइम फ्रेम पर फ्लैग फॉर्मेशन बना है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये स्टॉक डेली चार्ट पर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। इस स्टॉक में तेजी जारी रहने की संभावना है।
हीरो मोटोकॉर्प, इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,328 रुपये है। इसमें 3,020 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 6% कमाई हो सकती है। हाल में इस शेयर में अच्छा मूव देखने को मिला है। इसने करीब 3,000 रुपये पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हालिया तेजी के बाद इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। ये बुलिश फॉर्मेशन के लिए री एंट्री पॉइंट है। आने वाले समय में तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। घरेलू मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बीएसई सेंसेक्स ने 2 हफ्ते में 64,000, 65,000 और फिर 13 जुलाई को 66,000 का लेवल पार कर दिया। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो इंट्राडे में ये 19,600 के करीब पहुंच गया। इंट्राडे में ये 19,565.75 तक पहुंचा था। ब्रोकरेज फर्म एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे के मुताबिक डेली चार्ट पर इसने बियरिश एनफ्लिंग पैटर्न बनाया है, जिससे इसकी तेजी के सुस्त होने के आसार दिख रहे हैं। बियरिश सिग्नल के बावजूद ओवरऑल ट्रेंड तब तक पॉजिटिव बना हुआ है जब तक निफ्टी 19,300 के सपोर्ट लेवल के पार बना हुआ है। रूपक डे के मुताबिक अगर निफ्टी इस सपोर्ट लेवल से नीचे आता है तो फिर ये 19,000 से 18,900 के लेवल तक आ सकता है। वहीं अपसाइड में इसने 13 जुलाई को 19,500 के रेजिस्टेंस लेवल को पार किया, लेकिन फिर इसके नीचे आ गया, यानी ऊपर का लेवल कामयाब नहीं रह सका। बैंक निफ्टी की बात करें तो रूपक डे के मुताबिक इसने 44,800 का सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया है और अब इसे 44,500 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर निफ्टी बैंक में कमजोरी आती है तो इसे खरीदने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अपसाइड बात करें तो 45,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है जिसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एनसीसी ने डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद अब ये ऊपर चढ़ेगा। अभी ये अहम मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है जो मजबूती का संकेत है। आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है जिससे इसके भाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके शेयर बीएसई पर 131.65 रुपए पर बंद हुए हैं। मौजूदा लेवल से ये 11% चढ़कर 145 रुपए पर पहुंच सकता है, लेकिन 130 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के शेयरों ने डेली चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, जिससे अब आगे इसमें बुलिश रुझान शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इसने 50 डेज EMA यानी 107.92 रुपए के लेवल को पार कर दिया है जो मजबूती का संकेत दे रहा है। वहीं आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है जिससे भाव ऊपर चढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके शेयर अभी बीएसई पर 110.40 रुपए पर है और ये 120 रुपए तक चढ़ सकता है। हालांकि निवेश के लिए इसमें 107 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं तीसरा स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का। सीजी पावर ने हाल ही में डेली चार्ट पर स्विंग हाई पार किया, जिससे इसमें गिरावट का रुझान पलटने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा ये शेयर नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है और आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर में है, जिससे इसमें आगे तेजी के संकेत दिख रहे हैं। नीचे इसे 384 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर 425 रुपए के लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि इसके 425 रुपए तक जाने के आसार दिख रहे हैं। अभी ये शेयर बीएसई पर 404 रुपए पर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि GEPL कैपिटल के विनय सावंत किन स्टॉक्स में दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी ने मंथली चार्ट्स पर ऑल टाइम हाई लेवल पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। वीकली चार्ट्स पर अप्रैल 2023 से इंडेक्स हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर इंडेक्स ने 18,887 पर सॉसर प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इससे अब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। हमने देखा है कि निफ्टी लगातार 13 डे EMA के सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है। ये प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में स्ट्रेंथ का संकेत देता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI सभी टाइम फ्रेम पर 60 के लेवल के ऊपर लगातार बना हुआ है। ये इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। निफ्टी के लिए 19,230 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद 19,000 पर सपोर्ट है। इसके बाद 18,640 पर सपोर्ट है।
तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 19,800 पर है, इसके बाद 20,060 पर रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए अब जानते हैं GEPL कैपिटल के विज्ञान सावंत के उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। KEC इंटरनेशनल, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 685 रुपए है। इसमें 560 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 14% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। इसमें इसके रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब कारोबार हो रहा है। इसके अलावा इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। इसमें मई 2023 की शुरुआत में ब्रेकआउट दिया था। डेली टाइम फ्रेम पर ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने वीकली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट दिया है। ये शेयर में पॉजिटिव मोमेंट की मौजूदगी का संकेत है। कैनरा बैंक, इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 375 रुपए है। इसमें 305 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 15% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक में मल्टी ईयर हाई लेवल पर कारोबार हो रहा है। ये इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का संकेत है। हालांकि 250 के लेवल पर प्राइस के पोलैरिटी में बदलाव आ सकता है, जो बताता है कि प्राइस का अंडरटोन पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाता आया है। यह अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। इस स्टॉक के वीकली और डेली RSI लगातार बढ़ रहे हैं। ये लगातार 60 के लेवल के ऊपर बने हुए हैं। ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। ये डेटा बताता है कि कैनरा बैंक का शानदार प्रदर्शन जारी है। BPCL, इस शेयर में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 455 रुपए है। इसमें 370 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 16% कमाई का मौका दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये शेयर 2016 से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता आ रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पर ये शेयर हायर टॉप हायर बॉटम बनाता आ रहा है। ये इस शेयर में पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इसने 355 के लेवल के करीब CIP यानी चेंज इन पोलैरिटी बनाया है। इससे इस शेयर में बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है। ये शेयर अपने 50, 100 और 200 डे SMA से ऊपर बना हुआ है। इस शेयर में बुलिश स्ट्रक्चर का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI वीकली टाइम फ्रेम पर बढ़ रहा है। ये लगातार 65 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये इस शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। निफ्टी में पिछले 2 दिन सीमित दायरे में उतार चढ़ाव दिखा। इससे हायर लेवल पर डिमांड कम होने का संकेत मिलता है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है क्योंकि निफ्टी अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि अभी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन नहीं है। तेजी की स्थिति में रेजिस्टेंस 19,450 और 19,500 के बीच है। इसे पार करने में निफ्टी को दिक्कत हो सकती है। निफ्टी जब तक 19,200 से 19,500 के दायरे में रहता है, इसमें सीमित दायरे में उतार चढ़ाव दिख सकता है। बैंक निफ्टी में हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन बियर्स 45,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से इस इंडेक्स में 45,000 से 45,500 के दायरे में कारोबार हो रहा है। इस रेंज के किसी भी दिशा में ब्रेकआउट के बाद ही बैंक निफ्टी के ट्रेंड का पता चलेगा। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के सपोर्ट लेवल के नीचे चला जाता है तो इसमें गिरावट दिखेगी। ऐसे में ये 44,500 की तरफ बढ़ेगा। तेजी की स्थिति में अगर बैंक निफ्टी 45,500 से ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहता है तो मजबूती का संकेत होगा। इसके बाद ये 46,000 की तरफ बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डी के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्ते में आपको 18% तक मुनाफा मिल सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 145 रुपए है। इसमें 124 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिखाया है, ये तेजी का संकेत है। इसके अलावा RSI बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहा है। इससे इस स्टॉक में बढ़ते बाइंग मूवमेंट का संकेत मिलता है। ये स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। इससे बुलिश आउटलुक को सपोर्ट मिल रहा है। BHEL, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 110 रुपए है। इसमें 85 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में दाव लगाने से 18% कमाई हो सकती है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया है। इस दौरान वॉल्यूम में तेज उछाल देखने को मिला है। इस शेयर का ओवरऑल अंडरटोन काफी बुलिश है।
ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे इस शेयर में बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इसके लिए 85 रुपए पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल इस शेयर का 20 डे मूविंग एवरेज भी है। डेविस लेबोरेटरीज, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 4100 रुपए है। इसमें 3620 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 9.4% कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने हाल में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है। इससे प्राइस ट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है। ये ब्रेकआउट बताता है कि ये स्टॉक अब सीमित दायरे में ट्रेडिंग के पीरियड से बाहर आ गया है। अब इसमें अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। इसके अलावा RSI बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहा है। इससे इसमें बाइंग मूवमेंट बढ़ने का पता चलता है। इसके बारे में मार्केट सेंटीमेंट भी मजबूत है। ये स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे बुलिश आउटलुक को सपोर्ट मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।